रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सबसे ज़्यादा जो लोग खड़े हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला विषय जो हमारे समाज में हो गया भ्रष्टाचार हो गया। हर व्यक्ति जहाँ बैठा हुआ है, छोटी जगह या बड़ी जगह, अपने में भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ऐसे समय में विचारों का स्तरीय होना या विचारवान कर्म करना कैसे संभव है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बाहरी आवरण है। जब नैतिक मूल्यों का पतन होगा तो ये होना आवश्यक है। नैतिक मूल्यों में मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं कि जैसे पूंजीवाद है या साम्यवाद है, दोनों में समानता क्या है? पूंजी। अंतर विरोध क्या है कि पूंजीवाद कहता है कि एक व्यक्ति भी मालिक हो सकता है, साम्यवाद ये कहता है कि नहीं, समूह की मिल्कियत होनी है, यानी जन की मिल्कियत होनी है, सर्वहारा की मिल्कियत, ऐसे उनके शब्द है। थिएटर ऑफ रेलेवेंस का मार्ग ये है कि दोनों ने अपनी व्यवस्था कायम की है, लेकिन दोनों ही लगातार प्रवृत्ति पे काम नहीं करते। और जब तक आप प्रवृत्ति पे काम नहीं करोगे, ये समस्याएं हमारे सामने रहेंगी। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस इन व्यवस्थाओं के प्रवृत्ति पे काम करता है कि शोषण करने वाला कभी कभी मैं ही होता हूँ, शोषित होने वाला भी मैं ही होता हूँ। और जो भ्रष्टाचार या मूल्यों का जो पतन आप कह रहे हो, वो मूल्यों के पतन यही बात है कि जब तक आपकी सोच, आपके मूल्य और खंगोलता है थिएटर ऑफ रेलेवेंस आपके मूल्यों पे। जैसे मैं बात कहूँ कि आप दारूबंदी में नाटक नहीं कर सकते अगर आप खुद दारू पीते हैं। आप बाल मजदूरी पे नाटक नहीं कर सकते अगर आपने अपने घर में 10 बच्चों को रखा है। या आप हिंसा के खिलाफ काम नहीं कर सकते जब आप अपने घर में रोज मारपीट की बात करते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस या ये नाटक की जीत है, ये नाटक में ताकत है कि वो नाटक आपको मुखौटा देता भी है और आपका मुखौटा निकालता भी है। सो अनमास्किंग द मास्क, कि आप ये हैं, वो जब तक निकाल के लोगों को आप नहीं दिखाएंगे तब तक वो आईना देखने में वो झिझकते हैं। और जब तक झिझकेंगे तब तक वो कैसे मालूम। आज लोगों की संवेदना नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मूल्य ही नहीं। तो मूल्य को, और कौन से मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की चुनौती है, और उस चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं। और जन समूह भी, जनमानस भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसका तबका छोटा है। लेकिन सवाल यही है, सूरज कितने हैं? या इस देश में भगत सिंह कितने हैं? या इस देश में गांधी कितने हैं? या इस देश में स्वामी विवेकानंद कितने हैं? या दुनिया में मार्क्स कितने हुए? एक। महात्मा फुले कितने हुए? एक। सावित्रीबाई फुले कितने हुए? एक। तो ये भूमिका हम सबको अपनी समय समय पर निभाने की जरूरत है। मंजुल जी, आपको समय देने के लिए धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसलिए धन्यवाद। हम बात कर रहे थे मंजुल भारद्वाज जी से, जिन्होंने रंगकर्म में थिएटर रेलेवेंस नाम की सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिन्होंने थिएटर को बदलाव का माध्यम माना है। और इन्होंने केवल माना नहीं है बल्कि लोगों को बनवाया है। और जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, बच्चे हों या बड़े हों, देश के हों या विदेश के हों, सबके बीच, जिनके बीच इन्होंने काम किया, उन लोगों ने माना है कि थिएटर वाकई बदलाव का माध्यम है। आज जबकि पूरा समाज अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, पैसों के इर्द गिर्द घूम रहा है, वैसे में विचार के इर्द गिर्द घूमना मंजुल जी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।